नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को महाभारत भाग 29 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत की आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपने समीप बुलाया और कहा, प्रिय कुंती पुत्र, मैं वृद्ध हो चला हूँ। अब मेरे मन में इस राजकीय सुख को भोगते तथा जीवन के प्रति मोह समाप्त हो गया है। मैं वन में जाकर तपस्या करके अपना शेष जीवन बिताना चाहता हूँ। बहुत समझाने बुझाने के बाद युधिष्ठिर ने उन्हें वन जाने की अनुमति दी, परंतु धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ माता कुंती भी जब जाने लगी तो पांडवों ने चिंतित होकर उनको रोका। युधिष्ठिर नहीं चाहते थे कि उनकी माता वन में जाए। इस पर कुंती ने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मुझे अपनी दीदी गांधारी की सेवा करने का अधिकार दो। उनकी दृष्टिहीनता में वन में जीवन यापन करना मुश्किल होगा। मैंने निर्णय किया है कि मैं उनके साथ जा रही हूँ। एक और बात पुत्र, तुम्हें अपने छोटे भाइयों के प्रति स्नेह से भरपूर रहना चाहिए और युद्ध में वीरगति प्राप्त करने के लिए अपने शत्रु कर्ण की ओर से कभी भी घृणा मत करना, उसे हमेशा आदर पूर्वक स्मरण करना। तीनों ने विदा लेकर जंगल में प्रवास किया। वहाँ 3 वर्षों तक उन्होंने तपस्या और योगाभ्यास का स्मरण किया। एक दिन धृतराष्ट्र स्नान और पूजा के बाद अपने आश्रम से लौट रहे थे कि जंगल में आग भड़क उठी। आग इतनी तेज फैल गई कि उन्हें भागकर बचने का समय नहीं मिला और उसी अग्नि में तीनों योग समाधि लगाकर भस्म हो गए। द्वारका में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक राज किया, परंतु एक ऋषि के शाप के कारण संपूर्ण यदुवंश का प्रलय हो गया। बलराम ने अपनी इच्छा मृत्यु को अपने अस्थायी शरीर का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण बंधु बांधवों को संपूर्ण नाश होते हुए देखकर अनुभव किया कि उनकी लीला को समाप्त करने का समय आ गया है। श्री कृष्ण एक वन में गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी एक शिकारी ने दूर से उन्हें हिरण समझकर एक तीर चलाया। वह तीर श्री कृष्ण के पैर के नीचे लग गया और उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इस प्रकार अपनी दिव्य कीर्ति को संसार में छोड़कर श्री कृष्ण ने अपने अवतारित जीवन को समाप्त कर दिया। उनके शरीर से एक अद्वितीय ज्योति निकली और वो वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गई। श्री कृष्ण के निर्वाण समाचार से हस्तिनापुर में शोक छाया, जिससे पांडवों को भी सांसारिक मोहमाया से विराग हो गया। पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंपकर 5 पांडव द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। पांडव और द्रौपदी सभी ने उपवास का व्रत लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर चल दिए। युधिष्ठिर पहले चल रहे थे, उनके पीछे भीम थे और उनके पीछे अर्जुन चल रहे थे। इसके बाद नकुल और सहदेव भी एक क्रम में उनके पीछे बढ़ रहे थे। द्रौपदी पांडवों के पीछे चल रही थी और उनके पीछे एक कुत्ता भी साथ चल रहा था। अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष और अक्षय को नहीं छोड़ा। इसके बाद अग्निदेव ने अर्जुन से कहा, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी अब चला गया है। गांडीव धनुष भी वरुण देव से मांग कर लाया गया था। अब इन्हें वरुण देव को वापस कर देना चाहिए। इस पर अर्जुन ने तत्काल वह धनुष और अक्षय तरकस को पानी में फेंक दिया और इसके बाद वह वरुण देव के पास सुरक्षित पहुंच गए। पांडव आगे बढ़ते जा रहे थे और महापर्वत हिमालय का दर्शन किया। जब वे महापर्वत को लांघकर आगे बढ़े तो उन्हें मेरु पर्वत का दर्शन हुआ। सभी पांडव योग धर्मों में स्थित थे और वे बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे। द्रौपदी के मन में योग से विचलित हो गया। इसके कारण उसने लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। भीम ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी वह नीचे गिर गई। कृपया बताएं इसका कारण क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था और यह उसी के कर्मों का परिणाम है जिसके कारण वह गिर गई है। इसके बाद बुद्धिमान धर्मात्मा युधिष्ठिर ने मन को एकाग्र करके आगे बढ़ना जारी रखा। द्रौपदी की मृत्यु के थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। जब उन्हें गिरते हुए देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, जो सदा हम लोगों की सेवा करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था, यह सहदेव किस दोष के कारण धराशायी हुआ है? युधिष्ठिर ने कहा, यह राजकुमार सहदेव किसी को अपने समान विद्वान या बुद्धिमान नहीं समझता था और उसी दोष से उसका पतन हुआ है। सहदेव को छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्ते के साथ युधिष्ठिर ने आगे बढ़ना जारी रखा। द्रौपदी और सहदेव को गिरते हुए देखकर शूरवीर नकुल भी धरती पर गिर पड़े। भीम ने इस पर फिर से राजा युधिष्ठिर से पूछा, संसार में जिसके रूप में समानता करने वाला कोई नहीं था, फिर भी जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं आने दी और सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन किया, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल पृथ्वी पर गिरा है। युधिष्ठिर ने नकुल के विषय में इस प्रकार उत्तर दिया, नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि उसका रूप मेरे समान दूसरा कोई नहीं है और इसी भावना में रहता था कि एकमात्र मैं सबसे अधिक रूपवान हूँ। इस कारण नकुल नीचे गिर गया है।
द्रौपदी, नकुल और सहदेव तीनों गिर गए। इस दृश्य को देखकर शत्रु को संहार करने वाले पांडुपुत्र अर्जुन, जो शोक में संपन्न होकर खड़े थे, स्वयं भी गिर पड़े। इंद्र के समान तेजस्वी वीर पुरुष सिंह अर्जुन ने पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्यागने लगे। उस समय भीम ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, महात्मा अर्जुन, कभी परिहास में झूठ बोले हो? ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर यह किस कर्म का फल है जिससे इन्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। उन्होंने कहा था, इस कारण अर्जुन नीचे गिरा है। अर्जुन के मृत्यु के थोड़े आगे चलकर इतने में ही भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन यहाँ गिर पड़ा हूँ। यदि जानते हो तो बताइए, मेरे इस पतन का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की डिंग हाका करते थे। इसी से तुम्हें भी धराशय होना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे बढ़े। द्रौपदी और उनके चारों भाइयों की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर अकेले चलने लगे और एक कुत्ता भी उनका साथ देता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद देवराज इंद्र अपने रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आए और उनसे बोले, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मार्ग में गिर पड़े हैं और वह भी मेरे साथ चले, इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी भी हम लोगों के साथ चले, इसकी अनुमति दीजिए। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए हैं और उनके साथ द्रौपदी भी है। वहां चलने पर वह सब तुम्हें मिलेंगे। वे सभी मानव शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां चलोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। युधिष्ठिर ने बताया, यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, इसलिए यह भी मेरे साथ चले, ऐसी आज्ञा दीजिए। इंद्र ने कहा, तुम्हें अमरता और स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं, अंततः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो। युधिष्ठिर ने कहा, मैं इस कुत्ते को छोड़कर स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। इतने में ही वह कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वह कुत्ता नहीं बल्कि धर्मराज यमराज थे। यमराज ने कहा, पूर्व काल में एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लेते समय मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। ये कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के भी रथ का परित्याग कर दिया है। यही कारण है कि तुम्हें अपने इस शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस प्रकार 5 पांडव और द्रौपदी को स्वर्ग प्राप्त होता है। इधर महाभारत स्टोरी का भी अंत होता है। आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।